वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द मल्टीवर्सल वॉर। पार्ट 1 के एंड तक हमने देखा था द क्रिएशन ऑफ माँ ललिता सुंदरी, बट क्या वो इनफ है टू बीट एन असुर लाइक भंडासुर? तो आइए देखते हैं पार्ट 2 में। बट अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, सो प्लीज वॉच इट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल। लेट्स कंटिन्यू विद द पार्ट 2। माँ ललिता प्रकट होती हैं अपने लार्जर दैन लाइफ चक्र राजा रथ में, जिसका विड्थ था 58 किलोमीटर्स, हाइट 145 किलोमीटर्स, एंड 4 wheels depicting 4 Vedas and 4 horses depicting 4 goals of human lives, जो कि हैं धर्म यानी एम फॉर स्पिरिचुअलिज्म एंड गेनिंग नॉलेज एंड डिवोशन। दूसरा अर्था यानी सक्सेस इन लाइफ। तीसरा कामा, एंड लास्ट था मोक्षा, द अल्टीमेट लिबरेशन। देवी ललिता सुंदरी को ये मालूम था कि प्रेजेंट यूनिवर्स में भंडासुर के पास शक्तियां हैं जो कि उसे वरदानों से मिली हैं। इसलिए टू डिराइव ग्रेटर पावर उन्होंने क्रिएट किया एक और यूनिवर्स, ताकि भंडासुर की पावर्स को देवी ललिता मात दे सके और भंडासुर के वरदानों का उन पे कोई असर ना हो। तो अपनी मेडिटेटिव स्टेट में जाके देवी ललिता सुंदरी ने अपनी अंदर की पावर से एक पैरेलल यूनिवर्स खड़ा कर दिया और फिर उन्होंने एक आर्मी क्रिएट करी, having all the females who derive powers from that parallel universe. जैसे कि पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि सारे देवता हवन में कूदे इंक्लूडिंग द त्रिदेव। उन सबकी पावर अलॉन्ग विद माँ पराशक्ति की पावर्स देवी ललिता में थी, और इसी कारण उन्होंने एक पूरा ब्रह्मांड क्रिएट कर दिया। और जैसे कि एक पैरेलल यूनिवर्स है, तो भंडासुर के वरदान इस यूनिवर्स में काम नहीं करते। देवी ललिता सुंदरी अपने आर्मी के क्रिएशन में लग जाती है फॉर द कॉस्मिक बैटल विद भंडासुर। सबसे पहले क्रिएट किया मंत्रिनी देवी को, जो कि थी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ललिता देवीज आर्मी। शी हैड एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस और उनके पास ब्रह्मांड के हर एक दिव्य मंत्र की नॉलेज थी, और इसलिए शी वॉज टास्क्ड विद स्ट्रेटेजाइजिंग फॉर द वॉर। उनके पास शक्ति थी टू क्रिएट पावरफुल, मैजिकल एंड प्रोटेक्टिव बैरियर, और उनका वाहन होता था एक पैरेट। फिर उन्होंने क्रिएट किया वराह देवी को। शी वॉज द कमांडर ऑफ देवीज आर्मी हु रोड अ सेलेस्टियल बफेलो, और उनमें थी अनइमेजिनेबल शक्ति टू डिस्ट्रॉय इविल फोर्सेस एंड डिलीवर डिवाइन जस्टिस विद हर डिवाइन खता। फिर उन्होंने क्रिएट की 8 डिवाइन देवीज, ऑल्सो नोन एज अष्ट सिद्धि देवी, जिनमें थी सुपरनैचुरल पावर्स। फर्स्ट वॉज अनीमा, जो कि एक एटम जितनी छोटी हो सकती थी। सेकंड महिमा, जो कि प्लैनेट्स जितनी विशाल हो सकती थी। थर्ड गरिमा, who had immense weight and was an immovable cosmic force. Fourth, लगिमा, जिनके पास पावर थी ऑफ एक्सट्रीम लाइटनेस। फिफ्थ, प्राप्ति, जिनके पास पावर थी टू एक्वायर एनीथिंग। सिक्स्थ, प्राकम्या, who had the ability to achieve anything one desires. Seventh, इशिता, जिनके पास पावर थी टू मैनिपुलेट नेचर। एट्थ, वशता, who had the power to control others. फिर उन्होंने क्रिएट किए गुह्यका वॉरियर्स, जिनके पास 5 तत्वों को मैनिपुलेट और उसे यूज करने की शक्ति थी, और आसमानी लड़ाई में ये सभी वॉरियर्स सर्वश्रेष्ठ थे। ये ग्रेट और मैजेस्टिक क्रिएशन कंप्लीट करने के बाद ललिता देवी ने अपने काउंटर पार्ट परब्रह्मा को रिक्वेस्ट किया टू क्रिएट द शिवा चक्रा, विच इज द प्योर कॉन्शियसनेस, जिसके बारे में हमने आपको हमारे फर्स्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उन्होंने द साउंड ऑफ ओम का जाप किया और उससे मैनिफेस्ट हुए 23 शिवा चक्रा देवतास। ललिता देवी hummed with rage. इस हम से 64 million yoginis and 64 million भैरवास were born, and together they were called शक्ति सेनास। और इनको क्रिएट करके ललिता देवी ने चारों समुद्र से उठने वाले गर्जन को ड्रम्स की तरह बनाकर और कई अन्य इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भंडासुर के विरुद्ध वॉर के लिए प्रस्थान किया। ललिता देवी के स्पीयर से निकली संपत करी देवी,
जिनके साथ करोड़ एंड करोड़ ऑफ एलिफेंट आए and they started following Lalita Devi. Sampatkari Devi was sitting on the elephant named Rana Kolahalam. Lalita Devi के विप से उभरी Ashwarudha Devi along with a big army of horses and was moving in front of Lalita Devi. Ashwarudha Devi के घोड़े का नाम था अपराजितम, मतलब one which cannot be defeated. और उसके बाद कमांडर ऑफ द आर्मी वराहा देवी प्लेड द ड्रम्स टू स्टार्ट मार्चिंग। जैसे ही मार्च स्टार्ट हुआ, वराहा देवी गॉट डाउन फ्रॉम हर चैरियट और जाके बैठी अपने डिवाइन बफेलो पे, जो रिप्रेजेंट करता है डेथ टू द असुरास। अब वक्त था भंडासुर के दहन का, क्योंकि उसका अत्याचार चरम पे था एंड ही नीडेड टू बी डिफीटेड, ताकि काम प्रलय से हमारे ब्रह्मांड को बचाया जा सके, नहीं तो ये कॉस्मिक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो माँ ललिता देवी अपनी पूरी आर्मी के साथ मार्च करने लगती हैं भंडासुर के किंगडम की तरफ। द साउंड ऑफ हर आर्मी वाज सो पावरफुल कि उनके मार्चिंग से भंडासुर की नगरी में अर्थक्वेक, फ्लड्स और मीटियोर शार्स होने लगते हैं। इवन द एनिमल्स स्टार्ट हाउलिंग। ये सब देखकर भंडासुर एक महा बैठक बिठाता है अपने दरबार में और अपने वॉर काउंसिल को इकट्ठा करता है along with his brothers विशुक्रा एंड विशांगा। विशुक्रा टॉन्टिंग वे में कहता है, माँ ललिता एक औरत है और हम कब से औरतों से डरने लग गए, और कहाँ से आएगी एक औरत में इतनी शक्ति कि हमें हरा सके। बट विशांगा सबको वार्न करता है, हमें किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवियों में अपरंपार शक्ति होती है और उन्होंने पास में भी हमारे बहुत सारे मासुरों को हराया है, और इसलिए हमें घमंड से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए एंड वी शुड प्लान अकॉर्डिंगली। पर भंडासुर को अपने पावर, आर्मी और वरदानों पे पूरा यकीन था, इसलिए उसने विशांगा की बात ना मान के अपने वॉर काउंसिल को ऑर्डर कर दिया, महायुद्ध की तैयारी में लग जाओ। इस युद्ध में हमारी जीत निश्चित है। हमारे पास पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली सेना और इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली तुम्हारा राजा है। ये सुन के भंडासुर के सारे कमांडर्स और जनरल अपने असुरों की बटालियन को फॉर्मेशन में आने का ऑर्डर देते हैं और अपने वॉर ड्रम्स, वेपन्स, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, चैरियट और विमानों के साथ माँ ललिता का सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। भंडासुर ने अपनी आर्मी से पहले भेजा हिज जनरल दुर्मदा along with 10 अक्षोहिणीज of soldiers to attack the army. एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। The battlefield becomes a chaotic scene with bloodshed, dust storms and clashing weapons. संपतकारी देवी, जो थी माँ ललिता के एलिफेंट बटालियन की कमांडर, चैलेंज करती हैं दुर्मदा को। अपने माइटी वॉर एलिफेंट पे बैठ के शी फाइट्स दुर्मदा फियर्सली। दुर्मदा के पावरफुल अटैक्स को मात देते हुए शी ओवरकम्स हिम विद हर शार्प एरो, जो स्ट्रक हुए एक तूफान की तरह, और उनके एरोस जाके दुर्मदा के छाती को पियर्स कर देते हैं, किलिंग हिम इंस्टेंटली। दैत्य आर्मी के सामने उनके कमांडर को मरता देख सारे असुर डर के भाग जाते हैं। जब ये खबर भंडासुर तक पहुंची, उसके क्रोध की सीमा नहीं थी और फिर उसने अपना दूसरा जनरल कुरंदा को भेजा टू द बैटलफील्ड विद 20 अक्षोहिणीज। कुरमदा अपने डिमोनिक घोड़े पे सवार, हाथों में स्वॉर्ड लिए और आंखों में बदले की भावना लेके पहुंचा बैटलफील्ड पे। बदले की भावना क्योंकि कुरमदा तुरंदा का भाई था। उसी बीच देवी अश्वरुधा ने कहा, हे देवी संपतकारी, इस असुर का दहन मेरे हाथों लिखा है। और ये कहते ही बैटलफील्ड में चार्ज करने लग जाती हैं अगेंस्ट कुरंदा। दोनों तरफ से तीरों की बौछार एक दूसरे की आर्मी को खत्म करने लग जाती है। पर घोड़े पे सवार दोनों कुरंदा और देवी अश्वरुधा सारे एरोस को डॉज करते हुए एक दूसरे से जाके भिड़ जाते हैं। पावरफुल ब्लोज हिट बोथ साइड्स, बट एंड में माँ अश्वरुधा ने अपने एक्स से इतनी जोर से वार किया कि पूरा बैटलफील्ड कांप उठा और कुरंदा के स्वॉर्ड को शैटर करते हुए उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। एट द पैलेस भंडासुर गुस्से से चिल्लाता है और कहता है कि ये मेरे आर्मीज को कैसे हरा रही है। एंड नाउ विद क्लेंच्ड फिस्ट he sends 5 generals with
100 Akshohinis and his demon witch Sarpani, who could unleash deadly poisonous snakes from her mouth. जैसे ही सर्पनी बैटलफील्ड में आती है, करोड्स एंड करोड्स ऑफ स्नेक्स अनलीश हो जाते हैं और माँ ललिता की आर्मी को डसने लग जाते हैं. Seeing the tide shift, माँ ललिता माँ नकुली जो की थी mongoose गॉडेस, उनको रणभूमि में भेजती है. माँ नकुली अपने गरुड़ पे सवार करोड़ों नेवलों को समन करती है और वो नेवले एक एक करके सारे सांपों को खा जाते हैं और माँ नकुली देर ना करते हुए सर्पनी को अपने स्पीयर से मार गिराती है. ये देख पांचों जनरल माँ नकुली की तरफ चार्ज करते हैं, बट माँ नकुली एक एक को मार गिराती है. देखते ही देखते शक्ति आर्मी असुरों की आर्मी पे हावी होने लगती है और तब जाके भंडासुर और उसके कमांडर इन चीफ को ये समझ में आया कि ये कोई साधारण आर्मी नहीं है. इनको हराने के लिए उन्हें माया का इस्तेमाल करना होगा. देन भंडासुर समन्ड हिज मोस्ट पावरफुल मेजेस, जो कि थे 7 भाई, और इनमें पावर थी कि ये जिनको भी अपने आंखों से देखें वो वहीं पैरालाइज हो जाता है. भंडासुर ने इनके साथ 210 अक्षोहिनीज की सेना भेजी. विद वॉर ड्रम्स एंड लाउड वॉर क्राइज दे एंटर्ड द बैटलफील्ड. जैसे ही इन्होंने अपने ब्लैक मैजिक से शक्ति आर्मी की तरफ देखा, पूरी आर्मी पैरालाइज हो गई. दे कुड नॉट मूव एन इंच. इसका फायदा उठा के असुरों की आर्मी शक्ति आर्मी पे वार करने लगी और एक एक करके शक्ति सेना को हराने लगी. ये सब देख माँ ललिता ने देवी तिरस्कर्णिका को भेजा, who was the master of illusions. बैटलफील्ड में आते ही देवी ने ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जिससे उन 7 भाइयों के आगे डार्कनेस छा गया. उनको शक्ति आर्मी नहीं दिख रही थी. उनके पैरालिसिस वाला पावर फेड होता गया और देवी तिरस्कर्णिका अलोंग विद द शक्ति आर्मी इस डार्कनेस और स्मोक के इल्यूजन का हेल्प लेते हुए एक एक कर 7 भाइयों को बीहेड कर दिया. ये देख असुरों की आर्मी ने खबर पहुंचाई भंडासुर को कि माँ ललिता की शक्ति सेना ने आपके 7 मेजेस को भी डिफीट कर दिया है. ये सुन भंडासुर के क्रोध की सीमा नहीं थी. He was mad with fury and he needed to devise a plan worthy of defeating माँ ललिता herself. As the first celestial day of battle was over, celestial night आ चुकी थी. भंडासुर ने अपने दोनों भाइयों के साथ एक स्ट्रेटेजी बनाई. They had planned कि रात के अंधेरे में वे शुक्र और विशांगा सेनापति कुतलास्का के साथ 2 तरफ से हमला करेंगे. सामने से सेनापति विद 100 अक्षोहिनीज शक्ति आर्मी को एंगेज करेगा और फिर रात के अंधेरे का फायदा उठा के वे शुक्रा और विशांगा अपने 50-50 अक्षोहिनीज के साथ ब्लैक स्मोक का फायदा उठाते हुए माँ ललिता के कैंप पर हमला करेंगे. शक्ति सेना को लगेगा कि सामने से सेनापति विद द आर्मी ऑफ भंडासुर इज अटैकिंग, पर उन्हें पता नहीं होगा कि पीछे से दबे पांव दूसरी बटालियन चुपचाप शक्ति सेना अलोंग विद माँ ललिता को असैसिनेट कर देगी. इस प्लान को अंजाम देने का वक्त आ चुका था. जैसे ही सेलेस्टियल नाइट का समय आया, शक्ति सेना अपने कैंप में थी और उन्हें बैटल क्राई विद ड्रम्स एंड हॉर्न्स सुनाई दी. माँ ललिता ने अपनी आर्मी को बैटलफील्ड में भेजा जहां असुरों के सेनापति उनका वेट कर रहे थे. बट वहीं दूसरी तरफ भंडासुर के दोनों भाई स्टेल्थ और इल्यूजन का यूज करके माँ ललिता के कैंप के पीछे पहुंच गए और शक्ति सेना को भनक तक नहीं हुई. धीरे धीरे दे स्टार्टेड एंटरिंग माँ ललिता's कैंप और एक एक करके सारे कैंप्स में शक्ति सेना को खत्म करने लगे. माँ ललिता और उनकी सेना को भनक तक नहीं थी कि भंडासुर ऐसे कायरों की तरह उन पे वार करेगा और बैटलफील्ड में जो लड़ाई हो रही थी वो सिर्फ डिकॉय था. शक्ति सेना की 1/3 कैंप को असुरों की आर्मी ने खत्म कर दिया था. नाउ इट वॉज टाइम फॉर माँ ललिता टू सेव हर कैंप एंड हर सोल्जर्स, क्योंकि भंडासुर की दूसरी आर्मी ने डार्कनेस का फॉर्म ले लिया था और उन्हें ढूंढ पाना ड्यूरिंग द सेलेस्टियल नाइट वॉज टर्निंग आउट टू बी इम्पॉसिबल. क्या देवी ललिता इस लॉस से उभर पाएंगी? क्या होगी उनकी अगली स्ट्रैटेजी? या भंडासुर फिर देवताओं को मात दे देगा और फिर से राज करेगा? जानने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 3.